राधे राधे सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और माता रानी की कृपा आप सब पर यूं ही बरसती रहे। तो चलिए आज मैं आपको एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो कि मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा और मुझे लगा कि हाँ, ये तो जो क्वेश्चन उन्होंने किया है किसी न किसी वजह से हर एक के मन में ये सवाल आता होगा। तो कौन सा है वो प्रश्न? कभी कभी हमारी आंखें बहुत जोर जोर से फड़कना शुरू हो जाती है। कभी लड़कियों की लेफ्ट आंखें, राइट आंख, कभी लड़कों के आंख फड़कना शुरू हो जाते हैं और हमारे दिल में ये दहशत हो जाती है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली, कहीं कुछ मेरा लॉस तो नहीं होने वाला, कहीं इंटरव्यू में कोई फेल तो नहीं होने वाला, कहीं एग्जाम्स में परसेंटेज कम तो नहीं आने वाला। काफी सारे मिथ इस चीज से जुड़े हुए हैं। मिथ कहूं या सच्चाई कहूं, जो भी है आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। आंखों का फड़कना अच्छा या बुरा, सही या गलत, क्या तरीका होता है अगर आपको कुछ गलत संकेत मिलते हैं, क्या उपाय ऐसे करें कि गलत चीज भी आपकी सही होना शुरू हो जाए। और इसके अलावा बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, रात को हम सोते हैं और बुरे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं सपनों के रूप में। हम कभी कभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बहुत सारे सपने ऐसे देखने शुरू कर देते हैं जो कि सपनों का अंजाम अच्छा नहीं होता है। आपको डर लगता है कहीं मैंने बुरा सपना देखा तो कहीं मेरे साथ ये चीजें तो नहीं होने वाली, कहीं ये सपना मेरे जिंदगी में हावी तो नहीं होने वाला। तो चलिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्वप्न अगर आप गलत देखते हैं तो इसको किस तरह से ऐसे उपाय, किस तरह से ऐसे रिचुअल किए जाए कि वो जो स्वप्न आपने देखा है वो आपका दुष्प्रभाव आपकी आने वाले जिंदगी में से आप ना हो और इसका दुष्प्रभाव से आप बच जाएं। तो कौन से ऐसे उपाय हैं आंख फड़कने पे करने चाहिए, सही है गलत है, स्वप्न का क्या मतलब है, सपना हमारे जिंदगी में कैसा रोल प्ले करता है, मैं इसी विषय में आज बात करूंगी। इसके पहले छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के YouTube चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मौज, शेयर चैट, कहीं पर भी आप मुझे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज तो ये कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह आप उठ रहे हो और आपकी सडनली आंख फड़कना शुरू हो जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि लड़कियों का जो लेफ्ट आई होता है, यानी कि उल्टे आंख जो होती है लड़कियों की, अगर वो फड़के तो आपको शुभ रिजल्ट मिलते हैं। मतलब आने वाले जिंदगी में कुछ अच्छे संकेत आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह लड़कों का दाहिना आंख अगर फड़कता है, यानी कि सीधा आंख अगर फड़कता है तो उनकी जिंदगी में शुभ चीज होने वाली है, कुछ अच्छी घटनाएं घटित होने वाली हैं। लेकिन अगर उसी जगह पर लड़की की राइट आई फड़क रही है, बहुत दिनों से फड़क रही है, छूटपाट कुछ ना कुछ बुरी चीजें भी हो रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये चीजें इसकी वजह से हो रही है, तो ये समझिए कि राइट आई लड़कियों का फड़कना अच्छा नहीं माना जाता, उसी तरह लड़कों का लेफ्ट आई फड़कना अच्छा नहीं माना जाता। ये शास्त्रों की बात। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूं कि खराब परिणाम को भी आप अपनी जिंदगी में सही परिणाम दे सकते हैं। कौन सा ऐसा उपाय करें अगर लड़कियों का राइट आई फड़कता है, दाहिना आंख फड़कता है और लड़कों का बायां आंख फड़कता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको पॉजिटिव मिले और आपको कभी भी इसका जो दुष्प्रभाव है ये नहीं सहना पड़े। तो इसके लिए करना क्या है? पहले तो आंख फड़कना बहुत ज्यादा अपने आप में इरिटेटिंग लगता है। कभी आईब्रोज फड़कती है, कभी लिप्स फड़कता है, हमारे बॉडी का जो पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं फड़कता है। तो इस चीज से तो हमें एक्सेप्ट इस चीज को करना ही पड़ेगा। कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो चलिए मैं एक उपाय आपको बताती हूँ जिससे आपका आंख फड़कना पहले आप बंद करिए। कैसे करेंगे आप? आपको लग रहा है लगातार ये आंखें फड़क रही है, तो आपको जिस भी आंख, जैसे कि लेफ्ट आई अगर फड़क रही है कॉन्टिन्यूसली, तो आपको क्या करना है, सुबह आप उठेंगे बिना ब्रश किए बिस्तर में ही अपने पैर के जो अंगूठा है, अंगूठे की धूल उस आंख में लगाएंगे। कौन से पैर के अंगूठे? जिस तरफ, मतलब लेफ्ट अगर आपकी आंख फड़क रही है तो लेफ्ट पैर का जो अंगूठा होता है उसकी थोड़ी सी वहां पे टच करिए, अंगूठे के नीचे। जैसे ये अंगूठा है इसके नीचे थोड़ा सा ऐसे ऐसे टच करिए, थोड़ा सा भी धूल अपनी आंखों में इस तरह से, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7
7 टाइम्स आपको लगा लेना है ये कह के कि आँख फड़कना सही हो जाए और इसका जो दुष्प्रभाव है ये ख़त्म हो जाए और मुझे ये अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर दें। ऐसा लड़कों को भी करना चाहिए, ऐसा लड़कियों को भी करना चाहिए। लगातार 2 दिन इस क्रिया को अगर आप करते हैं तो आपकी आंखें जो है वो फड़कना बंद हो जाती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपकी आंखें फड़कना बंद हो गई और ये जो धूला वाला उपाय मैंने आपको बताया ना, ये जो उपाय है ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट्स अगर आपको ये देखने को मिलते हैं तो वो बदल कर पॉजिटिव हो जाएगा। और चलिए दूसरी बात अगर मैं करूं आपसे कि स्वप्न के बारे में, बहुत समय ऐसा होता है चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी कभी कभी बुरे ख्याल, बुरे स्वप्न हमारे दिमाग में चलते हैं। स्वप्न शास्त्र एक अलग ही शास्त्र होता है ज्योतिष में, जिसका प्रभाव चाहे जाने में या अनजाने में हमारी जिंदगी में पड़ता है। लेकिन कभी कभी अगर हम, वैसे तो इतने सारे सपने हैं कि मैं अगर यहाँ बैठूं बताने के लिए तो ये वीडियो इतना लेंदी हो जाएगा कि आप खुद भी इरिटेट होकर रख दोगे भैया नहीं सुनना। तो चलिए शॉर्टकट में बताती हूँ। बुरा स्वप्न अगर आप देखते हैं तो क्या करें। अगर आपने बहुत ही डरावना सपना देखा है, सुबह उठिए, उठकर बिना ब्रश किए हुए चले जाइए तुलसी के पौधे के पास और जाकर ऐसे करके अपने हाथों से ऐसे करिए कि ये हे माँ तुलसी, आप तो सब कुछ हरने वाली हो, आप सारे दुष्प्रभावों को खत्म करने वाली हो। मैंने स्वप्न में ये जो चीज़ें आपने देखी आपको याद है तो कह दीजिए मैंने ये देखा, कृपया इसके दुष्प्रभाव से मुझे बचाइए और मेरे लिए अच्छा करें। मेरी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, मेरी ज़िंदगी में सौभाग्य की कभी कमी ना हो, मेरी ज़िंदगी में हर प्रकार की खुशियाँ आती रहें और ये जो प्रभाव, इस सपने का दुष्प्रभाव है, इसे खत्म करिए। ऐसा कहना है कान में। अब इसके बाद आपको किसी को भी इस स्वप्न के बारे में नहीं बताना है और जाके ब्रश करना है, हाथ पैर अच्छे से बाथरूम में जाके अपने फेस को, हाथ पैर को धो लीजिए। ठीक है। दूसरा उपाय ये, जिनके घर पर तुलसी नहीं है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदू कास्ट के नहीं हैं, उनके लिए क्या है उपाय। आप एक काम कर सकते हैं, पानी का बाल्टी जो होता है, आपके घर पे बाल्टी तो ज़रूर होगा, पूरा पानी का बाल्टी भर लीजिए, पूरा जल ऊपर तक लबालब भर लीजिए और उस पानी के सामने खड़े होकर आपको अपने स्वप्न के बारे में कहना है कि मैंने ये स्वप्न देखा जो मुझे बहुत ही डर लगा और ये मैंने सपने में देखा है, कृपया इसके दुष्प्रभाव को ख़त्म करिए, मेरे आने वाले ज़िंदगी में सुखी आए, समृद्धि आए, चीज़ें बेहतर हों और जो भी आपको लगता है वो सारी चीज़ें कहें। और उसके बाद उस भरा हुआ बाल्टी का जल बाथरूम में ही पूरा बहा दे या फिर फ्लश कर दीजिए टॉयलेट सीट में डालकर और उस बाल्टी को अच्छे से साबुन से धो लीजिए, वॉश कर लीजिए और फिर उसमें पानी भरिए और उसी समय आप नहा लीजिए ब्रश करके और फिर आप घर पे कपड़े वगैरह चेंज करके जाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो स्वप्न आपने देखा है, जो कि आपको लगता है कि ये स्वप्न जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा या इसका दुष्प्रभाव आपको पड़ सकता है, तो ये दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आशा करती हूँ ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये कॉमन टॉपिक के ऊपर बनाई है और जो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और कारगर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में जयकारा ज़रूर लगाइए, जयकारा माँ शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की जय, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। तो इसी के साथ आज मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।